आज का टॉपिक एक प्ले है जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। नाम है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कहते हैं तूफ़ान को, बवंडर को। ये एक ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो फुल ऑफ सुपरनेचुरल, फुल ऑफ मैजिक। वैसे शेक्सपियर के जितने प्ले होते हैं वो सब फुल ऑफ सुपरनेचुरल होते हैं, जादू टोने का यूज़ होता है, लेकिन इसमें शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा मैजिक का, सुपरनेचुरल का यूज़ किया है। और ये एक ऐसा प्ले है जिसका कुछ क्लियर सोर्स नहीं है कि ये कब शेक्सपियर ने इसे लिखा था, कब पब्लिश हुआ था। और फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके प्लॉट को अच्छी तरह समझ लें और कुछ जो मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर और प्लॉट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सबसे पहले हम प्ले के जो मेन कैरेक्टर हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद जब मेन प्लॉट शुरू होगा तो आपको स्क्रीन पे वन बाय वन एक एक कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता रहेगा और आप प्लॉट को समझते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो मिलान नाम की एक जगह का राजा है और उसका एक भाई है एंटोनियो। वो एक दूसरे बंदे अलोंसो से मिलकर, अभी अलोंसो के बारे में बताएंगे अलोंसो कौन था, उससे मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके वो प्रॉस्पेरो को गद्दी से हटा देता है और ख़ुद राजा बन जाता है। और सिर्फ गद्दी से ही नहीं हटाता, उसकी एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था मिरांडा, और वो बाप बेटी दोनों को एक दूर ले जाके आइलैंड पे छोड़ आते हैं जिसके चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। और उस आइलैंड की खासियत ये थी कि उस पर कोई ह्यूमन बीइंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंसान वहाँ पे रहते ही नहीं थे। तो 12 साल से प्रॉस्पेरो और उसकी लड़की मिरांडा उसी आइलैंड पे रह रहे थे। तीसरा कैरेक्टर है एरियल का। एरियल जो था वो एक स्पिरिट है। जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया अपनी लड़की के साथ, तो यहाँ पे, अब प्रॉस्पेरो भी एक जादूगर था, तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे साइकोरक्स नाम की एक विच रहती थी, चुड़ैल रहती थी, जिसने एरियल नाम की उस स्पिरिट को कैद कर रखा था, इसके इम्प्रिजन में था। तो प्रॉस्पेरो उस विच को मारकर, साइकोरक्स को मारकर इसको आज़ाद कराता है और इसको अपनी सर्विस में ले लेता है। इसका नौकर बन जाता है, वो उसकी सेवा कर रहा है। और प्रॉस्पेरो ने उससे कहा है कि जिस दिन तुमने मुझे अपनी सर्विस से, अपने काम से खुश कर दिया, उस दिन मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। चौथा कैरेक्टर है कैलिबन का। कैलिबन उसी विच का लड़का था, चुड़ैल का, जो साइकोरक्स थी। तो प्रॉस्पेरो ने साइकोरक्स के मार के कैलिबन को अपने साथ ले लिया, अपनी सर्विस में ले लिया। बट वंस कैलिबन ट्राइज टू रेव मिरांडा, तो इसलिए मिरांडा कैलिबन से बहुत नाराज़ रहती थी, प्रॉस्पेरो भी उससे बहुत नाराज़ रहता था और उसको एक तरह से अपना गुलाम बना के रखा हुआ था, अपना सर्वेंट बना के। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो को जैसे हमने पहले ही बताया कि वो प्रॉस्पेरो का भाई था और वो अलोंसो के साथ मिलकर धोखे से उसकी गद्दी को हड़प लेता है और राजा बन जाता है। अगला है अलोंसो। अलोंसो जिसने एंटोनियो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को गद्दी से हटाया था। तो ये अलोंसो जो था ये ड्यूक ऑफ नेपल्स था, ये नेपल्स का राजा था। और इसका एक लड़का था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो कि आप कह सकते हैं कि हीरो है प्ले का, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, अलोंसो का लड़का था और बाद में ये मिरांडा से शादी कर लेता है। एक लास्ट कैरेक्टर है सेबेस्टियन का। सेबेस्टियन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेबेस्टियन अलोंसो का भाई है और ये भी एंटोनियो के साथ मिलकर ये कोशिश करता है अलोंसो को मारने की, क्योंकि वो अलोंसो की जगह पे सेबेस्टियन राजा बनना चाहता है। लेकिन उसको अपने इस काम में वो सफल नहीं होता, क्योंकि एरियल जो है वो अलोंसो को बचा लेता है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं। इनको अगर आप समझ लेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी प्लॉट आपको अच्छी तरह समझना है। पहले शुरू होता है एक शिप से। एक शिप है जो समुद्र में डूब रही है, समुद्र में तूफ़ान उठा हुआ, टेम्पेस्ट उठा है और वो शिप उसमें संघर्ष कर रही है। और उस शिप में जितने लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। उसमें एलेंजो नाम का एक व्यक्ति है और ये शिप जो है वो ट्यूनीशिया से आ रहा था। एलेंजो की लड़की की शादी थी, वो शादी करके ट्यूनीशिया से वापस आ रहा था और इस तरह समुद्र में एक तूफ़ान उठा और उस तूफ़ान में वो शिप डूबने लगा। अब उस शिप से, समुद्र से थोड़ी दूर पर एक आइलैंड है और उस आइलैंड पे खड़े होकर एक बाप बेटी इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं कि एक शिप जो है वो पानी में डूब रहा है। तो और वो बाप बेटी कौन थे? वो प्रॉस्पेरो और उनकी बेटी मिरांडा थी। मिरांडा
उस दृश्य को देखकर बहुत ही चिंतित हो जाती है और उसको लगता है कि शिप में जितने लोग हैं वो सब मारे जाएंगे, सब डूब जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मिरांडा को ऐसा लगता है कि जैसे ये बवंडर जो उठा है, टेम्पेस्ट उठा है, ये उसके पिता प्रॉस्पेरो ने उठाया है। जैसा कि प्रॉस्पेरो जो था वो एक जादूगर था और उस जादू के ताकत से उसने ये बवंडर उठाया है। लेकिन मिरांडा ये सोच रही है कि आखिर अगर उसके पिता ने ये बवंडर उठाया है तो उनको इसमें क्या फ़ायदा है। अगर वो बवंडर उठाएंगे, उसमें वो लोग डूब जाएंगे, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा होगा, उनके पिता का क्या फ़ायदा होगा, उनके पिता ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन वो अपने पिता यानी प्रॉस्पेरो से पूछ लेती है कि पिताजी आपने ये बवंडर क्यों उठाया है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, इनको मारने से आपको क्या क्या मिलेगा। तो अब प्रॉस्पेरो सोचता है कि अब ये सही समय है कि मिरांडा को सारी चीज़ें बता दी जाएं। जैसा कि 12 साल हो गए थे इस आइलैंड पे रहते हुए, लेकिन प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को ये नहीं बताया था आज तक कि वो इस आइलैंड पे कैसे आए, उनके साथ क्या हुआ। तो अब प्रॉस्पेरो को ये बिल्कुल सही टाइम लगता है बताने का। तो वो मिरांडा को सारी बात बताते हैं कि मैं मिलान का राजा था और मेरे तुम्हारे चाचा यानी मेरे भाई एंटोनियो ने ऐसा करके धोखा करके उससे जो है वो मेरा किंगडम हड़प लिया और हमको पकड़ के ला के समुद्र में छोड़ दिया और हम समुद्र से इस आइलैंड पे आ गए। अब आज ये लोग हैं समुद्र में फंसे हुए हैं और आज सारी परिस्थितियां जो हैं वो मेरी तरफ हैं, मेरे फेवर में है। तो मुझे अपना बदला लेने का एक मौका मिला है और मैं आज इनसे बदला लूँगा। ये सारी बातें वो मिरांडा को बताता है प्रॉस्पेरो और उसके बाद वो अपने जादू से मिरांडा को सुला देता है और मिरांडा सो जाती है। इसके बाद प्रॉस्पेरो अपने सर्वेंट एरियल को बुलाता है। एरियल आता है प्रॉस्पेरो के पास और प्रॉस्पेरो उससे पूछता है कि क्या सिचुएशन है वहाँ की, क्या हालचाल है। तो एरियल उसको बताता है कि मालिक आपने जैसा कहा था मैंने सारा सब कुछ वैसा ही कर दिया। मैंने समुद्र में तूफ़ान उठाया और वो शिप डूबा और उन जितने भी लोग शिप पे थे उन सब को मैंने समुद्र के किनारे ला के छोड़ दिया और वो अब सब बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब सुरक्षित हैं, उनमें से मरा कोई नहीं है। ये सारी बातें वो बताता है। उसके बाद एरियल प्रॉस्पेरो से कहा था कि मालिक आपने कहा था कि तुम कभी ऐसा काम करोगे मैं खुश होकर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा। तो आज मैंने वो काम किया है और आप मुझे अपने वादे के मुताबिक जो है वो मुझे आज़ाद कर दें। इस पर प्रॉस्पेरो एरियल से गुस्सा होता है और उसको कहता है कि तुम एक साइकोरस एक चुड़ैल के उसमें इम्प्रिजन में थे, कैद में थे, मैंने उसको मार कर तुम्हें छुड़ाया और तुम्हारी मदद की। आज तुम जो ये सब हो वो सब मेरी वजह से हो। तो इस पर एरियल जो है वो प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगता है और उसको कहता है कि उसे माफ़ कर दें। उसके बाद एरियल जो है वो गायब हो जाता है, वहाँ से अदृश्य हो जाता है। इसके बाद कैलिबन कैलिबन जो था वो प्रॉस्पेरो से हमेशा चिढ़ा रहता था, क्योंकि कैलिबन को ये लगता था कि कभी इस आइलैंड पे उसके माँ का शासन था, उसकी माँ की हुकूमत थी और प्रॉस्पेरो ने उसको मार कर, उसकी माँ को मार कर उसको यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पे रहने लगा। तो इस बात से वो हमेशा चिढ़ा रहता था और सोचता रहता था कि कभी ऐसा चांस मिले तो वो प्रॉस्पेरो को मार दे। एरियल आइलैंड के उस प्लेस पे पहुंचता है जहां पर ये सभी लोग बेहोश पड़े हुए थे। उनमें से वो एरियल फर्डिनेंड को उठाता है और फर्डिनेंड को लाके वो प्रॉस्पेरो के पास छोड़ देता है। प्रॉस्पेरो उसको देखता है। मिरांडा भी पहली बार उस आइलैंड पे किसी ह्यूमन बीइंग को देखती है, क्योंकि आज तक उसने कभी इंसान नहीं देखे थे अपने पिता के अलावा। अब वो सोच रही थी कि ये कौन आ गया यहाँ पे, ये इंसान है कोई या और कुछ है। लेकिन मिरांडा फर्डिनेंड को देखकर यानी कि एट फर्स्ट साइट वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसका अट्रैक्शन जो है वो फर्डिनेंड की तरफ बढ़ता है। और इस चीज़ को देखकर प्रॉस्पेरो भी बहुत खुश होता है और प्रॉस्पेरो फिर अपने जादू से फर्डिनेंड को हिप्नोटाइज़ कर देता है। उसको हिप्नोटाइज़ करके उसे अपना ग़ुलाम बना लेता है
और फर्डिनेंड से वो बहुत तरह तरह के काम लेता है, बहुत उसे कष्ट देता है, उससे मेहनत करवाता है। वो इस तरह उसको परख रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम वो करता है। तो ये देखकर मिरांडा को बहुत बुरा लगता है। मिरांडा जो है उसके काम में उसकी मदद करती है। ये सारी चीज़ें वो छिप कर वो देखा करता था प्रॉस्पेरो, और बहुत खुश होता था कि वो अपनी लड़की की यानी मिरांडा की शादी वो फर्डिनेंड के साथ कर देगा। आइलैंड के दूसरे हिस्से में जहाँ पे शिप ये लोग आके पड़े हुए थे, एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलेंसो, ये सभी लोग जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये सब बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन अलेंसो जब ये देखता है कि उसका लड़का फर्डिनेंड नहीं है, तो उसको वो ये सोचता है कि फर्डिनेंड जो है वो समुद्र में डूबकर मर गया। उसको बहुत ही अफसोस होता है और वो बहुत ही रोने लगता है। तो इसी बीच एरियल आता है। एरियल उनको एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाता है, और उस संगीत को सुनकर उसमें से कुछ लोग सो जाते हैं। लेकिन एंटोनियो और सेबेस्टियन जाग रहा था। तो एंटोनियो ने सेबेस्टियन से कहा, जो कि एलेंसो का छोटा भाई था, उससे कहा कि अगर तुम एलेंसो को मार देते हो और उसके बाद तुम जो है वो नेपल्स के राजा बन जाओगे। जैसे नहीं कि एंटोनियो ने वही राय दी जो एंटोनियो ने अपने भाई के साथ किया था। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं एलेंसो को मारने के। लेकिन ठीक उसी समय वो एरियल जो है वो एलेंसो को जगा देता है, और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। अब आइलैंड के एक दूसरे हिस्से में, जैसा कि अब एरियल ने सभी लोगों को इस आइलैंड पे बिखेर दिया था, सब तितर बितर हो गए थे इधर उधर जो है। तो इसी शिप के दो लोग हैं, एक नौकर है और एक लोग और हैं आइलैंड के दूसरे हिस्से में। इनसे कैलिबन मिलता है। कैलिबन जब इनको देखता है तो ये लोग कैलिबन को वाइन देते हैं पीने के लिए, शराब पीने के लिए देता है, और वाइन पीकर वो बहुत ही कैलिबन नशे में हो जाता है, और इनको ये बहुत बड़ा महान आदमी समझ लेता है उन दोनों को, और उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे मालिक प्रॉस्पेरो को मारने में अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं हमेशा तुम्हारी गुलामी करूँगा। तो ये लोग जो हैं सब मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को अपना गुलाम बना लिया है, और फर्डिनेंड से वो बहुत ही हार्ड वर्क करवा रहा है। इसके हार्ड वर्क को जब मिरांडा देखती है तो उसको बहुत ही दुख होता है, और वो अपने उसके अपने प्रेम को वो एक्सप्रेस करती है, उसको बहुत ही अफसोस होता है। लेकिन और जब इन दोनों की इस चीज़ को, इस प्रेम को प्रॉस्पेरो देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है कि मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड को पसंद कर रही है। अब ये लोग जो कैलिबन जो हैं, ये जो प्रॉस्पेरो की मारने की प्लानिंग कर रहे थे, ये बात इसको पता चल जाती है प्रॉस्पेरो को। तो ये कैलिबन को और इन दोनों लोगों को सज़ा देता है और भगा देता है वहाँ से। और उस आइलैंड के उस पार्ट में जहाँ पे ये एंटोनियो और अलेंजो और सेबेस्टियन ये लोग थे, तो यहाँ पे एंटोनियो और सेबेस्टियन बार बार जो है वो अलेंजो को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जितनी बार वो मारने की प्लानिंग करते, उनके उस प्लानिंग पे पानी फेर देता था एरियल, और बार बार एलेंजो को बचा लेता था। तो अब ये लोग एंटोनियो और सेबेस्टियन ये सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो इस आइलैंड पे कैसे आ गए, और बार बार वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो कैसे वो मतलब बाई चांस हर बार ऐसा नहीं हो सकता, कैसे वो बच जाता है। तो जब ये सोच रहे थे तो एरियल ने उनको बताया कि आज के 12 साल पहले तुमने अपने भाई के साथ, प्रॉस्पेरो के साथ ऐसा किया था, और उसकी बेटी को और उनको ला के यहाँ पे आइलैंड पे छोड़ दिया था। उस 12 साल पहले उस जो घटना हुई थी, जो कुछ तुमने किया था, आज उसी का बदला तुमसे लिया जा रहा है। प्रॉस्पेरो उसी का बदला तुमसे ले रहा है। अब प्ले के लास्ट सीन में एरियल सभी लोगों को इकट्ठा कर देता है एक जगह पे, प्रॉस्पेरो के पास ले जाके इकट्ठा कर देता है, एंटोनियो को, सेबेस्टियन को, एलेंचो को। अब सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उन लोगों को ये डर था कि प्रॉस्पेरो जो है उनको सज़ा देगा, लेकिन प्रॉस्पेरो ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रॉस्पेरो ने सबको माफ़ कर दिया, एलेंजो को भी माफ़ कर दिया, एंटोनियो को भी माफ़ कर दिया।
अब और एलोंसो ने उससे कहा कि वो उसको माफ़ कर दे, उसे वो अपने किए हुए पर उसको बहुत पछतावा है, जो कुछ उसने एंटोनियो के साथ मिलकर किया था। तो प्रॉस्पेरो ने उसको माफ़ कर दिया और साथ ही अपनी लड़की मिरांडा की शादी जो है वो फर्डिनेंड के साथ करने के लिए वो तैयार हो गया। तो स्टोरी के लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब एरियल एरियल से प्रॉस्पेरो ने कहा कि तुमने मेरी बहुत दिनों से मेरी तुमने सेवा की, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूँ, तुम्हें आज़ाद कर दूँ। इसलिए आज से तुम फ्री हो, मैंने तुम्हें अपनी ग़ुलामी से तुम्हें आज़ाद किया। और एरियल बहुत दिनों से ये चाह रहा था कि वो अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रहा था, तो आज एरियल को भी आज़ाद कर दिया गया और मिरांडा की फर्डिनेंड से शादी हो गई। फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी टेम्पेस्ट। दैट्स ऑल।